So we'll start. So we finished the chapter last time where महर्षि विश्वामित्र आए थे राम जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए। अब और तारका का वध किया था। Right? Now we are starting the next chapter. विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा. Okay, there are two chapters actually. We'll finish विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा and अहिल्या का उद्धार. We'll start with मंगलाचरण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगना रघुनाथान्वितं सतं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्ण प्रेम पदप्रभु. पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनन्दन पूर्वजः बाउन्मत्र जगत्राता रक्तगौर कलेवरः. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणीं. राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास. सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार. वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everyone together, please. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। One more time. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Wonderful. So, we'll do the recap today, right? What we have discussed last time, and we can put more lights on it while discussing. So, आपको जो भी याद है, we can share those insights. हरे कृष्ण प्रभु। Yes. Last time what we discussed was कि विश्वामित्र जी आते हैं राम जी को अपने साथ ले जाने के लिए। तो जब वो राजा दशरथ जी के यहाँ पहुंचते हैं तो पहले उनका आगमन और स्वागत होता है। फिर दशरथ जी उनसे पूछते हैं कि भाई आपके आने का कुछ तो कारण होगा, तो आप बताइए और मैं आपकी हर इच्छा जो है पूरी करने की कोशिश करूंगा, पूरी करूंगा। तब वो जो कहते हैं कि राम को जो है आप मेरे साथ भेजिए, क्योंकि जो है जो दानवों ने जो है वहां पे जो है आतंक मचा रखा है। जो विश्वामित्र जी हैं वो खुद इतने शक्तिशाली और इतने स्ट्रांग थे कि वो जो है चुटकी बजाते ही सुबाहु मरीच जैसे जो है दानवों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जो है किसी को भी जो है हर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो जो है राम जी को लेने के लिए आए थे। और दशरथ जी जो है वो एकदम शॉक हो गए थे ये सुनकर कि भाई मेरे छोटे बच्चों को वो ले जाने आए हैं। काइंड ऑफ उनके लिए तो वो छोटे बच्चे थे। उन्होंने कहा था मैं पूरी सेना आपके साथ भेज सकता हूँ, मैं खुद आ सकता हूँ, लेकिन मेरे जो है राम को जो है आप मत लेकर जाइए। तो मुझे ये डिस्कस किया था हमने। Wonderful. हरे कृष्ण। Hare Krishna. So he hasn't taken a pratigya or something, but it is a prerequisite for functioning those yagya that if we do the krodha, then they won't get the result out of it. That was the only small correction. Yes, anyone else? हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु आपने जो एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कि भगवान का नाम और कथा सर्वोपरि है, मतलब अगर आपको इस भवसागर से पार होना है तो आपने बताया था कि 4 तरह के भक्त होते हैं, विषय, साधक, सिद्ध और सयाना। तो उसमें आपने उदाहरण दिया था कि जो विषय भक्त होते हैं वो जो उसमें आपने सुग्रीव का उदाहरण दिया कि जब उसको अपना राज्य मिल गया और नारी वगैरह उसको सब मिल गया तो अपना जो उद्देश्य था वो भूल गया कि भगवान राम ने उसको बोला, मतलब याद कराना पड़ा कि जिस उद्देश्य से उन्होंने जो उसका उद्देश्य था उनको मदद करने का, वो उसको याद कराना पड़ा उनको। और साधक भक्त में आपने निषाद राज का उदाहरण दिया था कि जिन्होंने कभी जब भी भगवान राम जितने भी वनवास में रहे वो एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने उनको याद नहीं किया और उनके और हर प्रतिदिन उनको याद किया और रोए उनके लिए। और साधक भक्त में आपने हनुमान जी का उदाहरण दिया
नहीं, साधक में विभीषण जी थे। सॉरी विभीषण जी, सॉरी, हाँ विभीषण जी का उदाहरण दिया, जो कि विपरीत, क्योंकि विपरीत और अनुकूल स्थितियों में भगवान को याद करते, लेकिन अनुकूल स्थिति में भगवान को याद रखना ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। तो और फिर विषय साधक सिद्ध में आपने हनुमान जी का उदाहरण दिया, और सयाना में आपने केवट जी का उदाहरण दिया कि जिनको कुछ नहीं मालूम है, जिनको सिर्फ ठाकुर जी का और उनको खाली ध्यान रहता है, और उन्होंने ठाकुर जी को कहा, भगवान राम को कहा कि मैंने ये नदी आपको जिस तरह से पार कराई है, उसी तरह से जब मुझे भवसागर, जब मेरा समय आए तो आप मेरे को भवसागर आप मेरा पार करवा दीजिएगा। उसने कहा मैं भी केवट तुम भी केवट, राइट। सो प्रभु, जो आपने बोला ना विषय का एग्जाम्पल या विषय के बारे में बताया, विषय या भक्त, उसमें एक्चुअली हम सब आ जाते हैं। और इसका एक बहुत सही इंसाइट अभी अम्बरीश जी का मैं कुछ सुन रहा था, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का एक कोट किया लेक्चर, उसमें प्रेमानंद जी महाराज ने एक बहुत सही कहा था। उन्होंने कहा कि देखिए, जीवन पर्यंत आपके पिछले कर्मों की वजह से, आपकी स्वीकृति की वजह से, किसी के आशीर्वाद की वजह से आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें, अर्थात जो साधन है, जो हम जिसे कहते हैं कि कंफर्ट, राइट, उपलब्धियां, वो आएंगी। बट एक चीज पे फोकस करना कि आप कभी इसको स्वीकृति मत देना। इसको समझिए, बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने एक बहुत प्रोफाउंड तरीके से उन्होंने इस चीज को समझाया कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि जब भगवान की भक्ति शुरू करते हैं तो कभी कभी माया को पता रहता है कि हमारे माइंड में जो है कौन सा एल्गोरिदम वीक है या किस चीज के लिए हमें वीकनेस है, तो हमें वो देना शुरू करती है। जैसे किसी को धन की कामना होती है इनहेरिटेड या डोरमेंट तरीके से, किसी को अच्छी स्त्री, अच्छे पुरुष, अच्छे बच्चे, अच्छा एजुकेशन, अच्छा घर बार, अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब, अच्छी रेज, ये सब, तो ये आना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है कि मेरा जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, और इसी शरीर से है, इसी जीवन में। मुझे आगे का जीवन पता नहीं कैसा मिलेगा, मैं चाहता हूं कि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करूं या भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करूं। तो ये सब चीजें आ रही है, इससे आप प्रभावित ना हो जाए और इसे अपनी स्वीकृति ना दे। हाँ चलो ये मिल गया, बहुत आसान हुआ, बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा और कंफर्ट इसमें मिल जाता, थोड़ा और अभी मेरे पास करोला है या कैमरी है या फोर्ड है, थोड़ा मर्सिडीज मिल जाती तो थोड़ा बैलेंस अच्छा हो जाता, उसमें जर्क कम लगते। कहीं ना कहीं हम शांत तरीके से ऐसी चीजों को स्वीकृति देना शुरू कर देते हैं। बस यही पे अपना कैच है माया के जाल में। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ से कनेक्शन निकला कि चौपाटी के एक प्रभु जी थे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। उन्होंने कहा था कि पागल जो खाना होता है, पागल खाना, जहाँ पे मैड लोग रहते हैं, पागल लोग रहते हैं, उनको एक छाननी दी जाती है। दिस इज वन काल्पनिक तरीके का एग्जाम्पल है। उनको कहा जाता है कि इसमें जाके पानी लेके आओ, तो हर कोई पागल जाता है, पानी लाने की वो ना प्रोसीजर शुरू कर देता है, जाता है पानी लेके आता है, जाता है पानी लेके आता है, क्योंकि वो सब पागल है, उनको ये नहीं पता कि छन्नी में से पानी तो गिर जाएगा। सो दे आर कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट। तो यहाँ से उनकी जो अवधि है उस पागल खाने में वो निश्चित होती है, अर्थात कंटिन्यू होती है। सो पागल खाने वाले को पता लगता है, डॉक्टर को, कि हाँ ये स्टिल ही इज मैड बिकॉज ही स्टिल थिंक्स कि छाननी के अंदर पानी आएगा। फिर
जब किसी की ट्रीटमेंट चलती रहती है और उसमें से कोई एक पागल ठीक हो जाता है या ठीक होना शुरू हो जाता है या बेसिकली ठीक हो जाता है, तो उसे दिखता है कि अरे ये तो छन्नी है, इसमें तो होल्स हैं, इसमें पानी कहाँ से आएगा। तो वो बंद कर देता है लाना और कहता है ही रिफ्यूज, ही सेज दैट दिस डजंट मेक सेंस, क्योंकि ये छन्नी में से पानी तो निकल जाएगा। तो उसी वक्त उनको पता चल जाता है हाँ अभी ये ठीक हो गया है, तो वी हैव टू सेंड हिम आउट। अभी ये माया का जो प्रोसीजर है, संसार का जो प्रोसीजर है, वो भी कुछ इस तरीके का ही है। हम जीव हैं अर्थात वो पागल हैं, वो जो छननी है उसके अंदर जो होल्स हैं वो सब विषय हैं, वो सब इच्छाएं हैं। हम जितनी बार उस विषय को तृप्त करने की कोशिश करेंगे, उस इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करेंगे, वो होल्स की तरह, दिस इज नेवर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड एंड यू गोना कीप रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। से फॉर एग्जांपल आज मैंने मैग्नम की आइसक्रीम खाई, बहुत स्वाद आया मुझे, वाह, डबल चॉकलेट है, बेल्जियम चॉकलेट है, वेरी नाइस, सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि मुझे लगा इससे मुझे आनंद मिलेगा। वापस से क्या वो आनंद कल रहेगा? नहीं, कल हम वापस से वही ट्राई करेंगे, परसों हम वापस से वही ट्राई करेंगे। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द टंग आई हैव गिवन। देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ दोस 5 इंद्रियाज कि आप बार बार उसी को ट्राई करते रहोगे लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होगे, right? The moment you realize that this is like that chunni, the water is gonna get out and you stop satisfying your senses, अर्थात प्रैक्टिकल तरीके से प्रेमानंद जी महाराज की बात समझे तो यू स्टॉप गिविंग द स्वीकृति टू इट। अगर कहीं गए, पार्टी में कहीं गए तो आपको आइसक्रीम मिला, आपने ये नहीं कहा हाँ मैं तो पागल नहीं हूं, अब मैं इसको भोगूंगा नहीं। नहीं, कभी कभी प्रैक्टिकल तरीके से कहीं गए, भंडारे में गए, मंदिर में गए, किसी फ्रेंड्स के यहाँ गए, हाँ थोड़ा आइसक्रीम लेना पड़ा, चलो ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इससे स्वीकृति मत दो अपने दिमाग को, अपने मन को कि हाँ इससे मुझे आनंद प्राप्त हुआ और मुझे कल भी ये मिल जाता आइसक्रीम तो और मजा आएगा, मैं चलो 5 डब्बे और लेते आता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विषय जीव को यहाँ पे अपना स्क्रूटिनाइजेशन या अपना क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता है, राइट? तभी वो धीरे धीरे सिद्ध, साधक और सयाने की कैटेगरी में आएगा, राइट? हम क्यों विषय में आते हैं? क्योंकि जैसा हमने कहा था कि जब भी हम भक्ति कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द लॉर्ड, राइट? आज कन्वीनियंस है तो हमने ये कर लिया, लेकिन कर हमारे विषय का कॉल आएगा, इंद्रिय तृप्ति का कॉल आएगा, तो हम उसे अटेंड करेंगे, ठाकुर जी को लोअर नोट पे रख देंगे, प्रायोरिटी उनकी सेकंड या थर्ड कर देंगे, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। वंडरफुल प्रभु। एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ऑलमोस्ट टू કવર થઈ જ ગયું છે। એક ખાલી પોઈન્ટ જે સારું લાગેલું કે આપણે ડેઈલી તમે હમણાં કીધું કે સ્વીકૃતિ ડેઈલી આપણે કેટલું બી નામ જાપ કરીએ કે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, પણ ભગવાનને આપણા દરેક કાર્યમાં સ્મરણ रखने का, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक बात को ज्यादा लगती, वो एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे। वेरी नाइस। हम जो डेली एक्टिविटी करते हैं उसमें भगवान को सेंटर में रख करके उनको स्मरण में हमेशा रखिए। फिर जो आपका नाम जाप है और ये प्राइमरी और गौण जो भी आपने बताया, उसके ऊपर से ये था कि स्मरण चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। This is a quote by Chaitanya Charan Prabhuji of ISKCON Chowpatty. I have asked him this question because I said many people is fighting for how many rounds I am doing, how many rounds you are doing. I am doing 32. This Prabhu is doing 16 rounds. I said I am not able to do 1 round sometimes. Just giving you example as a one of the neophyte devotee. And he said, Prabhu, it is not important how many hours or how many numbers you have chanted the name of the Lord. It is more important that while chanting, have you have a smaran of Him. यानी कभी कभी हम माला करते करते मूवी देख लेते, टीवी देख लेते, बात कर लेते, फोन देख लेते, व्हाट्सएप चेक करते हैं, घूम रहे हैं, तो ये हमारा श्रम हुआ। हाँ, और नामाभास का हमें बेनिफिट मिलेगा जो वाल्मीकि जी को मिला था, मरा मरा करते हुए भी राम राम का नामाभास का बेनिफिट मिला, शुद्ध नाम का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, राइट? तो स्मरण
आपको भगवान से जो मिलाएगा, भगवत प्राप्ति कराएगा, सिर्फ वो दो ही चीज है। एक तो आपका विश्वास भगवत प्राप्ति के लिए आपके गुरु के वचन में, और दूसरा आप कितने समय तक ठाकुर जी का स्मरण बना पाते हो अपने 24 आवर्स की दिनचर्या में। चाहे आप कथा सुन के बनाओ, चाहे आप भोग बनाते हुए बनाओ, चाहे आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए बनाओ, ठाकुर जी का नाम जप करते हुए बनाओ। नाम इज नॉट ओनली चांटिंग बाय योर माउथ, नाम इज बेसिकली आप उसके व्यक्तित्व को, ठाकुर जी को महसूस करो, यू थिंक अबाउट हिम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वही आपकी सिद्ध अवस्था है, राइट। बड़े बड़े महाऋषि या बड़े बड़े जो भक्तजन हैं, आप उसको देखोगे कि उन्होंने माला पे नाम जप किया फिक्स नंबर ऑफ टाइम, सपोज वो 10 करते थे, 20 करते थे, 15 करते थे, वॉटएवर। लेकिन उन माला के बाद हमारी सिचुएशन क्या होती है कि माला हमने रख दी कि फिर किसी भी नॉनसेंस में हम लग जाते हैं, प्रजल्पा में लग जाते हैं, ये में लग जाते हैं। लेकिन वो जो भक्त जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है और हम में अंतर क्या है? उन्होंने माला अपनी नित्य जपने के बाद उनकी दिनचर्या में से ठाकुर जी को विस्मरित नहीं किया। एक बहुत सही एग्जाम्पल है जानाबाई का। जानाबाई जो पंढरपुर में रहती थी, जो भगवान विट्ठल देव की बहुत बड़ी भक्त थी। अब कबीर जो है संत कबीर, ये एक्चुअली बहुत पवित्र युग था जिसे भक्ति युग कहा गया है। ये सभी संत उस समय पे उपस्थित थे, बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने भगवत प्राप्ति की थी। तो कबीर जी को जानाबाई की जो है प्रसिद्धि का पता चला कि बहुत बड़ी सिद्ध भक्त है। इतनी सिद्ध भक्त हैं कि ठाकुर जी भी उनके यहाँ रात्रि के समय आते हैं और फिर सुबह जाते हैं, बिकॉज दे हैव माधुर्य रस में भक्ति करती थी जानाबाई श्री विठोबा की। तो चलो इनसे एक बार उनको देखा जाए, उनके दर्शन किए जाए, ऐसा कह के संत कबीर गए कहाँ पे? पंढरीनाथ अर्थात पंढरपुर। जब वो पंढरपुर में गए तो उन्होंने देखा एक बहुत विचित्र कौतूहल देखा कि जानाबाई जो है किसी पड़ोसन से जो गोबर के जो ये होते हैं उपले, उस पे झगड़ा कर रही थी। क्या झगड़ा कर रही थी? कि ये उपले मेरे हैं, राइट। झगड़ा चल रहा है, नहीं ये मेरे हैं, मैं जानती हूँ ये उपले मेरे हैं, समथिंग लाइक दिस। वेरी नाइसली, वेरी क्यूटली शी वाज फाइटिंग विद द नेबर। और ये भी यहाँ से एक सीखने वाली बात है कि जब भी आप किसी संत को मिलने जाओ, संत के दर्शन करने जाओ, तो अपनी बुद्धि को साइड पे रख के जाओ, क्योंकि वो आपकी बुद्धि से परे है, राइट। वो त्रिगुणात्मक माया से ऊपर है, तो उनकी लीलाएं आपके समझ में आए वो हर बार जरूरी नहीं। यहाँ पे कबीर जी को भी धोखा हो जाता है, तो हम किस खेत की मूली है, राइट। सो जब संत कबीर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, देखते हैं कि वो उबले पे झगड़ा कर रही हैं, तो कबीर जी ने कहा कि यार मैंने तो सुना कि ये तो बहुत बड़ी नाम जापक है और ये तो छोटे से क्या बोलते हैं गोबर के उपले के लिए झगड़ा कर रही है। तो कबीर जी इंटरफेयर किए बीच में। कबीर जी बोले कि बेटा रुक जाओ, आई मीन लाइक क्या है इसमें, आई मीन लाइक हाउ यू आर सो श्योर दैट दिस इज योर उपले, आई मीन लाइक इसके भी हो सकते हैं ना, इतना क्यों तुम फोर्सफुली या रिजिडली फाइट कर रही हो कि ये मेरे उपले हैं। तो जानाबाई ने कहा कि बाबा, एकदम सरल तरीके से, एकदम सहज तरीके से कहा कि बाबा ये मेरे उपले हैं, ये मैं जानती हूँ। तो बोले कैसे? वाह वी आर सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि दोनों साथ में रखे हुए। तो बाबा एक एक उपले को उठा के देखो, कान के पास ले जाके देखो, हर एक से आपको विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देगी। संत कबीर ने वही किया, उपले को कानों के पास जाके लगाया तो हर एक उपले से विट्ठल 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 की ध्वनि सुनाई दी। क्योंकि जानाबाई जब उपले बना रही थी तब अहर्निश विट्ठल नाम का जप किए जा रही थी, और इनका जप ऐसा नहीं कि थोड़े समय तक रहता, 24 आवर्स उनकी श्वासों में विट्ठल 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 चलता रहता। नाम इतना सिद्ध हो चुका था कि जिस चीज को वो छूते थे उसमें से विट्ठल की ध्वनि प्रकट होती थी, राइट। सो हमने कहां से शुरू किया था और पंढरपुर पहुंचे। स्मरण प्रभु। स्मरण बहुत आवश्यक है। तो हम में
देखा, हम भी नाम जाप करते हैं, हमें हमें एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता, हमें क्यों अनुभूति नहीं होती। संत तुकाराम ने कहा था 7 दिन में इस मंत्र का जप करो तो आपको जो चीजें आपको आंखों से नहीं दिखाई देती वो सब आपको दिव्य आकाश में दिखाई पड़ने लगेगी। हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जो नाम जाप करते हैं वो श्रम के कैटेगरी में करते हैं। 1 माला करनी है, 10 माला करनी है, 16 माला करनी है, चलो करो, फिर हाँ, फिर जो करना है वो करो। फिर हम भगवान की विस्मृति कर देते हैं, स्मरण नहीं रखते। जबकि ये जो सब संत है वो अपना नियम धर्म करते हैं, राइट, लेकिन नियम धर्म कंप्लीट होने के बाद ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होती। सिंपल एक एग्जांपल आप ले सकते हो। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, व्हेन दे आर ट्रू इन लव, हस्बैंड एंड वाइफ व्हेन ट्रू इन लव, they meet each other in the morning, in the school, in the college, whatever, then after also their thought is still with each other. Similarly, आपका प्रेम ठाकुर जी से इससे कई गुना उम्दा होना चाहिए कि नाम जप का एक नियम कर लिया, सेवा का एक नियम कर लिया, फिर ये कंप्लीट होने के बाद दिन भर रात्रि पर्यंत आपका स्मरण जो है वो बना रहना चाहिए और आपको उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं ऐसी क्या क्रिया करूं, कैसे ऑर्गेनाइज करूं अपनी दिनचर्या को ताकि ये स्मरण मेरा बनता रहे। सोने से पहले मैं ऐसा क्या सुनूं, ऐसा क्या देखूं कि जब नींद में सोऊं तो भी मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो, ठाकुर जी की लीलाएं दिखें, ठाकुर जी के भक्त दिखें, ठाकुर जी के मंदिर दिखे। कभी कभी आपको वो भी मंदिर दिख सकते हैं जो आपने कभी संसार में देखे नहीं हो या संसार में है नहीं, तो ये मत समझना कि वो फेक सपना है। किसी और प्लेनेट से, किसी और यूनिवर्स से, किसी और धाम के भी दर्शन आपको ठाकुर जी प्राप्त करवा सकते हैं, अर्थात निंद्रा में भी आपका स्मरण बन गया, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते थे बहुत अच्छे से, प्रभुपाद कहते थे कि सोने से पहले आप कृष्ण बुक्स में से कोई ना कोई चैप्टर पढ़ के सोइए तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, आपको रात्रि में भी ठाकुर जी का स्मरण बना रहेगा। वंडरफुल। Anything else you would like to share, Sailesh Prabhu or Hiran Prabhu? ठीक है। सो रिकैप में तो थोड़ा पीछे का मैं ऐड कर रहा हूँ, तो जहाँ पे यहाँ क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण से भी कुछ समझ रहे हैं और रामचरितमानस में उसको ऐड कर रहे हैं। तो जब महर्षि वाल्मीकि जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए तो उस समय वाल्मीकि के रामायण के हिसाब से दशरथ महाराज महर्षि वशिष्ठ के साथ और पूरे क्या बोलते हैं उनके असेंबली के साथ जो डिस्कशन चल रहा था वो ये चल रहा था कि अब चारों कुमार जो हैं वो सयाने हो चुके हैं, उनके लिए कोई योग्य वधू अर्थात राजकुमारी का चयन करना आवश्यक है ताकि उनकी सही समय पे शादी हो जाए। और उसी समय जब ये डिस्कशन चल रहा था, दिस इज बेस्ड ऑन द वाल्मीकि रामायण, कि उसी समय महर्षि विश्वामित्र का इस महर्षि विश्वामित्र का आना होता है। महर्षि वशिष्ठ थे वहां पे और यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र आते हैं। और जब दशरथ महाराज ने रिफ्यूज किया टेम्पररीली और द फर्स्ट फेज में कि आई डोंट वांट टू सेंड राम एंड लक्ष्मण, रेदर आई विल कम विथ यू, और तब महर्षि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से इशारे से कहते हैं कि देखिए हमारे बीच में जो पहले उनकी आपको इफ यू रिमेम्बर द कथा, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वशिष्ठ के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा था पहले, राइट। तो बाद में वो सेटल हो गया। तो महर्षि वाल्मीकि यही कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र यही कहते हैं कि हमारे बीच में जो था वो तो सेटल हो गया और आप गुरु हैं, आप राम जी के भी गुरु हैं और आपकी कृपा के बिना मुझे राम नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको गुरु आदर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इंटरफियर एंड मेक श्योर दिस हैपन, क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर थिंग इज लाइंड अप आफ्टर दिस वन। तो महर्षि वशिष्ठ जो है फिर इंटरफेयर करते हैं और महाराज दशरथ से कहते हैं कि देखिए समझिए कि हम क्या डिस्कशन कर रहे थे जब महर्षि वाल्मीकि यहाँ पे आए। हम चारों कुमारों की शादी की बात कर रहे थे और जब कभी कोई भी प्रश्न होता है जिसका आप मंथन कर रहे हो, जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो,
किसी तरीके से, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सॉल्यूशन, किसी तरीके से वहां पे संत का आगमन होता है या किसी संत का कॉल आता है या आपको किसी संत का फोटो सामने आता है, या आपको जैसे कभी कभी हमारे बहुत सारे मित्र धाम से हमें वीडियो कॉल करते हैं, गोवर्धन का दर्शन कराते हैं, ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं, तो समझना कि आपका सॉल्यूशन उस माध्यम से आया। तो हे राजन, महर्षि विश्वामित्र जो आए हैं वो इस सॉल्यूशन के अंतर्गत आए। आप विश्वास कीजिए, one of the big task is going to finished when Lord Ram is going to go with him is his marriage, right? That is the first task. उसके बाद आगे बहुत सारे टास्क हैं which is going to be lined up after this one, और राम को आप मामूली या सामान्य इंसान मत समझिए। He is here for executing the bigger task. राम का जो तुनीर है, राम के जो शस्त्र का जो भंडार है, उसमें ऐसे ऐसे दिव्य शस्त्र आएंगे इसके बाद कि जिसका जोड़ जो है, जिसका तोड़ जो है, वो पूरे संसार में कहीं नहीं होगा। आगे जाके ये जो यज्ञ संपादित होगा, उसके अलावा आगे जाके जनक महाराज का एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ होने वाला है, जिसके कारण भी आपके पुत्र राम बनेंगे। So please allow him on my guarantee. Ram wouldn't be hurt by any of the means because he will be under protection of Maharishi Vishwamitra. और आप महर्षि विश्वामित्र को सामान्य ना समझें। महर्षि विश्वामित्र में शक्ति है। कैसी? अगर वो चाहे तो रौद्र स्वरूप धारण करके भगवान शिव की तरह पूरे दानवों का विनाश कर सकते हैं। लेकिन जब वो पालक के स्वरूप में कार्य करते हैं तो भगवान विष्णु की तरह कार्य करते हैं। तो ये आए हैं क्यों? क्योंकि he have some connection, he has to execute something as a part of this pastime. So allow him. It is a part of the Maharishi Valmiki Ramayana. Then महाराज दशरथ allow him, right? और जब वो चलते हैं तो ये एक बहुत सही इंसिडेंट जो मैंने मिस किया था। अब आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे कहाँ पे? बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी या श्री रंगनाथन। क्या आप में से किसी ने वहां पे सुबह सुबह ठाकुर जी के दर्शन करने गए थे? मंगला दर्शन। नहीं प्रभु, नेवर। देखिए, आप वृंदावन के अलावा मैं कह रहा हूँ, कोई भी श्री विष्णु या श्री बालाजी मंदिर में आप जाओगे तो यहाँ पे ये प्रेयर से ही ठाकुर जी को उठाया जाता है। नेक्स्ट टाइम यू नोटिस दैट व्हेन यू गो टू तिरुपति बालाजी, यू गो इन द मॉर्निंग, दिस प्रेयर इज स्टार्टेड। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उठिस्त नरशूरदूला कर्तव्यम दैव महनिकम। इससे भगवान को उठाया जाता है। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और इसकी रचना कब हुई थी? जिस दिन महर्षि वाल्मीकि भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर अयोध्या से चलते हैं, तब पहला पड़ाव होता है उनका। तब भगवान राम सो जाते हैं, लक्ष्मण सो जाते हैं, और यहाँ पे द ब्यूटिफुल कंपोजिशन ऑफ कौशल्या सुप्रजा राम, इट इज बीन कंपोज्ड बाय महर्षि विश्वामित्र, राइट? जिसका मतलब क्या है? बहुत ब्यूटीफुल है। जब महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को राम दिए थे, लक्ष्मण दिए थे, तो क्या कहा था कि मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को, राइट? कि आप है इनके पिता, आप है इनके गुरु, और कोई नहीं है पूरे रास्ते में। सो प्लीज टेक केयर ऑफ देम एज अ फादर, राइट? यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र ने जब कंपोज किया तो इनको भगवान को उठाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पिता जैसा वात्सल्य ले आऊंगा, मैं गुरु जैसा नियम भी ले आऊंगा, लेकिन माता कौशल्या जैसा प्रेम प्रकट करना मेरे लिए थोड़ा असंभव है। तो उन्होंने कंपोजिशन में माता कौशल्या का नाम रखा। सो जिसका नाम सुनते ही भगवान की आंखों, भगवान के कानों में एक मधुरता चली जाए और उनको उठने में आसानी हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कौशल्या सुप्रजा राम, कि ओ राम, ओ सन ऑफ कौशल्या, द सन इज अबाउट टू राइज इन द
eastern sky. Please rise to offer the early morning obligation. यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन है, 3 चीजें हैं. पहला, उन्होंने माता का रोल अदा नहीं कर पा रहा था, इसलिए कौशल्या का आह्वान किया, मदर कौशल्या का, इसलिए कौशल्यानंदन श्री राम कह के उनको पुकारा. दूसरा, दशरथ राजा ने कहा था कि आप उनके पिता हो, तो पिता हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग द धर्म. तो कहा द सन इज अबाउट टू राइज इन द ईस्टर्न स्काई, तुम्हें उठने की आवश्यकता है बेटा. और तीसरा, उन्होंने गुरु तरीके से एक इंस्ट्रक्शन दी दैट आपको अर्ली मॉर्निंग क्यों उठना है, बिकॉज यू हैव टू गिव योर ऑब्लिगेशंस, आपको तर्पण करना है. तो चलिए उठिए, ये गुरु का कार्य है. तो तीनों चीजें उन्होंने समन्वित करके इस कौशल्या सुप्रजा रामा को कंपोज किया. और आज भी नित्य पर्यंत इन सभी मंदिरों में इसी श्लोक से, इसी कंपोजिशन से भगवान को उठाया जाता है. ये वाल्मीकि रामायण का कंपोजिशन है, राइट. यहाँ पे कहते हैं ना कि वैसे प्रभु, ये वाल्मीकि जी ने कंपोज किया था कि विश्वामित्र जी ने कंपोज किया था? विश्वामित्र जी. Did I say Valmiki? Sorry, my bad. नहीं, वाल्मीकि. ओके, सो वाल्मीकि जी हैज रिटन द रामायण, राइट. बट उसके अंदर, अब कैसे एग्जांपल दूं, उसके अंदर जो डिस्कशन है वो तो अलग अलग आएगा ना. तो इनका जो कंपोजिशन था वो इसके अंदर वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है. composed by Vishwamitra ji but written by Valmiki ji. हाँ, it's a part of वाल्मीकि रामायण. वाल्मीकि रामायण. ओके. फिर आगे एक रामचरितमानस, फिर क्या दुहा आता है कि एंड में कि तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि, विद्या निधि कहु विद्या दीहि. अर्थात कि वैसे तो इनको विद्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको विद्या दी. क्यों दी? क्योंकि यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी ने सोचा, महर्षि विश्वामित्र जी, सेम वी, महर्षि विश्वामित्र जी ने सोचा कि there is no way I could have established the relationship with Lord Ram, but this is the time, by giving something, though he has something, I want to make a relationship as a guru and shishya. क्योंकि भगवान जो है वो रिलेशन निभाने में बहुत उम्दा है. इसीलिए आपके जीवन में जब आप ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को अपने घर पे लेके आओ, लक्ष्मी नारायण को अपने घर पे लेके आओ, रघुनाथ जी को अपने घर के लेके आओ, श्रीनाथ जी को अपने घर पे लेके आओ, तो आप उस रिलेशन उनसे बनाइए जो आपके जीवन में खुटता हो. गुरु महाराज कहते हैं कि he will make sure that relation will be executed perfection of the perfection. उससे एकदम अच्छे तरीके से ठाकुर जी उस रिलेशन को निभाएंगे, क्योंकि वो रिलेशन निभाने में बहुत माहिर है, राइट. यहाँ पे सकुबाई का एक एग्जांपल आता है, वो भी विठलनाथ जी की भक्त थी, राइट. सकुबाई की इच्छा थी कि वो जाए और वारकरी, जो आषाढ़ की जो एकादशी है, वहाँ पे बहुत बड़ी वारकरी की ये होती है, यात्रा होती है पंढरपुर में. लेकिन उसके जो सास ससुर और पति थे वो बहुत क्या बोलते, क्रूर थे, उनको भक्ति नहीं करने जाने नहीं देते. तो ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने उसको कैसे ना कैसे भेज दिया और खुद सकुबाई बन के वहां पे घर के सब काम करती रहे. ठाकुर जी रिलेशन निभा रहे थे. इनफैक्ट क्या हुआ कि सकुबाई किसी ना किसी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई, वहां पे मृत्यु हो गई, तो ठाकुर जी यहाँ पे अटक गए. फिर माता लक्ष्मी ने उन पे जल छिड़काव करके सकुबाई को वापस जीवन किया. यहाँ पे तो इसका अंतिम संस्कार सब हो चुका था. ये लोग घर पे आ गए थे जो उनके साथ गए थे कि भैया सॉरी, वी लॉस्ट सकुबाई एंड वी हैव टू डू अंतिम संस्कार बिकॉज वी कुड नॉट कैरी, राइट. तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि सकुबाई वापस से आ रहे. तो बोला हाउ इज दैट पॉसिबल? देन सकुबाई टेल एवरीथिंग. बोले घर पे कौन है? तो बोले घर पे द पेरेंट्स सेज दैट हु इज एट द हाउस. ही सेज आई डोंट नो. दे वेंट दैट वहां पे सकुबाई काम कर रही है, बट टेक्निकली देयर वाज अ विट्ठल देयर,
राइट। तो भगवान बहुत अच्छे से अपना संबंध निभाते हैं। अभी कली काल में रिसेंटली जो घटना हुई, आई वुड से प्रॉब्ली लास्ट 50-60 years एट द टाइम ऑफ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यापक हैं, उनके मित्र थे टेक्निकली, और वो उनके शिक्षा गुरु थे श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी। आप उनका लिटरेचर पढ़ सकते हैं, इट इज अवेलेबल। सुदर्शन जी चक्र ने ठाकुर जी को अपना छोटा भाई माना था और उसे कनु कह के पुकारते थे, राइट। उनकी इच्छा थी कि दाऊ जी खुद उसे इनिशिएशन दे, अर्थात मंत्र दीक्षा दे। तो दाऊ जी ने उन्हें गोवर्धन की तलेटी में दाऊ जी ने उनको हरिनाम दीक्षा दी। हनुमान जी को वो अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई समझते थे। एंड हिज लीला वाज अमेजिंग, द वे कृष्ण जी, दाऊ जी और हनुमान जी, द वे दे वर टेकिंग केयर ऑफ हिम, द वे दे वर इंटरेक्टिंग हिम विद अमेजिंग। तो इसलिए भगवान से रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। आप भगवान देखिए, सेवा का मतलब ही यही है। आप देखोगे वृंदावन में कहीं भी जो भगवान की भक्ति कर रहे, वो कभी ये नहीं कहेंगे मैं पूजा करके आता हूँ, राइट। वो कहेंगे ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा कंप्लीट करके आता हूँ। सेवा के माध्यम से वो ठाकुर जी से रिश्ता बनाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र जी ठाकुर जी से रिश्ता बनाना चाहते थे, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि उन्होंने विद्या निधि को भी विद्या प्रदान की। चाहे उनके पास बहुत सारी विद्या हैं, लेकिन विद्या प्रदान करके महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें गुरु और शिष्य का एक संबंध बना दिया, राइट। फिर आगे जब चले तब उन्होंने ताड़का का वध किया। ताड़का का जब वध करने का इंस्ट्रक्शन मिला, तब भी ठाकुर जी थोड़े संकुचित थे। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार निकला हूँ इस तरीके से क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, और पहले ही जो मेरा युद्ध हो रहा है, या पहली जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है, वो मुझे किसी स्त्री को मारने की मिली है। तो ठाकुर जी बहुत संकुच आए। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा था, उन्होंने रेफरेंस दिया कि रामभद्र तुम संकुचाओ मत। अगर कोई स्त्री शरीर में भी है, लेकिन अगर वो किसी को हानि पहुंचा रहा है, तो शास्त्र उसकी सम्मति देता है कि उसका वध किया जाना चाहिए। देन ही गिव अ रेफरेंस दैट लॉर्ड विष्णु also has destroyed the wife of भृगु ऋषि की जो पत्नी थी ख्याति, उसका सुदर्शन चक्र से वध किया था। फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि इंद्रदेव ने भी मंत्रा, ये मंत्रा नहीं जो कैकेयी की दासी थी, but there is another मंत्रा, उसका वध किया था। सो ये मेरी आज्ञा है कि तुम इसका वध करो। दैट इज द पॉइंट नंबर 1, कि तुम्हारा एक शक निकल जाए कि यू शुडंट किल। एंड सेकंड थिंग इज, कभी कभी अगर आपको लगे कि ये धर्म विरुद्ध है, लेकिन अगर आपके गुरु आपको आज्ञा करे उस कार्य को करने के लिए, तो आपको उस कार्य का पाप नहीं लगता, अर्थात जो आपको आज्ञा देते हैं उसका लगता है। सो इन दिस केस अगर इसका कोई रिएक्शन भी होगा, तो रामभद्र वो मेरे ऊपर होगा। आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें मारे क्योंकि इन्होंने पूरा वन उजाड़ रखा है। ये जो आप हड्डियां देख रहे हो आसपास पूरे वन में, ये कोई जानवरों की हड्डियां नहीं है, ये सब तपोभूमि में तप कर रहे ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, जिसका वध इस ताड़का ने किया है, ताकि इस तपोभूमि को सुरक्षित किया जाए, ताकि साधुजन अपनी साधना अच्छे से कर सके। इसलिए इस राक्षसी का मरना आवश्यक है। तब ठाकुर जी ने ताड़का का वध किया, राइट। अभी आगे चलते हैं विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। तो विल स्टार्ट विथ अवर मंगलाचरण। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन मुझे जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणाम,
याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। राइट, अब हम, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट? ओके, सो यहाँ से ठाकुर जी कहाँ पहुंच चुके हैं? सिद्धाश्रम पहुंच चुके हैं, अर्थात महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंच चुके हैं। आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आनी कंद मूल फल भोजन दिन है भक्ति हित जानी। कि सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी आपू रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निसाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते ही मारा सत जो यनगा सागर पारा। पावक पर सुबाहुपुरी मारा अनुज निसाचर कटुक संधारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रह किन्ह विप्रन पर दाया। भक्ति हेतु बहुत कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। जब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरिष चले मुनि बर के नाथा। अब क्या होता है कि जब सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए, यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और भगवान यज्ञ की रखवाली करने लगे। इसी को लिटिल बिट एलोबरेट करके महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, महर्षि वाल्मीकि में, कि जब भगवान ने कहा कि आप यज्ञ शुरू कीजिए, तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि प्रभु हम यज्ञ तो शुरू कर दे, पर ये यज्ञ दिन और रात चलेगा। राइट, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। वैसे भी ठाकुर जी को ये विद्या मिल गई थी कि वो बिना भूख प्यास के, बिना नींद के ही कैन कंटिन्यू से। इसका फर्स्ट जो टेस्टिंग था वो अभी होने वाला है। तो भगवान ने कहा आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। तो ये यज्ञ जो है 6 दिन और रात कंटिन्यूस चला। 7वें दिन जो क्या होता है, यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु कौरथी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार गिरा। अब यहाँ पे भी महर्षि वाल्मीकि रामायण में कौन कौन से बाणों का यूटिलाइजेशन किया है, राइट, गुरु महाराज समझाते हैं कि यहाँ पे 3 बाण, 3 कैटेगरीज और 3 नाम के बाण यूज हुए। अग्नि अस्त्र, मन अस्त्र और वायव्य अस्त्र। तो भगवान ने क्या किया, हाँ, भगवान ने सुबाहु को जो है अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया और उसका वध किया। दूसरा जो मारीच था उसको बिना फर वाला बाण, राइट, अर्थात देयर इज नो एरो, pointing arrow on top, it is just without arrow, that stick only, उसका प्रयोग किया और उसे भेजा कहां पे, सहस्त्र योजन का समुद्र पार करा के भेजा। अब कहते हैं
ये मैंने सुना है कि ये जो मरीज था वो जहां पे गिरा उस जगह को आज मॉरिशस कहा जाता है। मॉरिशस में भी आज आपको राम लीला की या रामायण की बहुत सारी ये झांकियां मिलती है। सो दिस मॉरिशस नेम केम फ्रॉम मरीच। मेरे पास उसका कोई रेफरेंस नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई हियर इन सम ऑफ द कथा, राइट। अब ये जो मारीच और सुबाहु आए थे, राइट, उनके साथ वो 60 करोड़ राक्षसों की सेना लेके आए थे। जितने काल में भगवान राम ने मारीच और सुबाहु को निपटाया, 2 राक्षसों को निपटाया, उतने ही क्षण में लक्ष्मण जी ने इन 60 करोड़ जो दानव थे उनको निपटाया। यहाँ पे लक्ष्मण जी की स्ट्रेंथ भगवान दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम इन सब का टेक केयर करो, मैं सिर्फ 2 को निपटाता हूँ। तो भगवान राम बहुत ऑ एंड रेवरेंस से ये 2 को मार रहे थे। इसमें सुबाहु को नहीं मारा, उसके पीछे भी रीजन था कि भगवान ने उसे चांस दिया सुधरने का, राइट। पर आगे वही सुबाहु हिरण बन के आएगा, तब उसका वध होगा। बट एनीवे, यहाँ पे लक्ष्मण ने 60 करोड़ जो है दानवों का वध किया। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण जी की युद्ध कौशलता देखे, और एक गुरु भी है तो जीवों के ऊपर दया भी देखिए कि राक्षसों का वध तो किया। यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट थी कि इनका वध करने के बाद इनका खून या इनका जो भस्म है, क्योंकि जला भी दिया उनको, राइट, बर्न करके दे डिस्ट्रॉयड, बट द वे इन सच ए वे दैट उनकी राख या उनका जो खून है वो सिद्धाश्रम पे ना गिरे, अदरवाइज यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने उनको जलाया, फिर उनको वायु अस्त्र का प्रयोग किया, उनको एक स्फेयर के अंदर कंट्रोल किया। सो इनकी जो डस्ट है, इनकी जो राख है वो यहाँ पे ना गिरे। और इनको कहाँ पे भेजा? इनको भेजा गंगा सागर। गंगा सागर में 2 मांस जो अस्थियां है जिनको बहाया गया था और इनकी मुक्ति हुई थी। एक है महाराज भृगु जो राम जी के पूर्वज थे, उनके जो पितृ थे, राइट, उन सबको मुक्ति गंगा सागर में मिली थी, करेक्ट। दूसरा, क्योंकि महर्षि कपिल का आश्रम था वहां पे, जहां पे इनको श्राप मिला था, वहां पे वो भस्म हो गए थे। फिर गंगा आई थी, गंगा में फिर वहीं पे उनकी हड्डियों को पानी मिला था गंगा का, और फिर उनकी मुक्ति हो गई थी। तो वहां पे गंगा सागर है। तो गंगा सागर उपस्थित था, महाराज भृगु लेके आए थे, और लक्ष्मण जी ने क्या किया? उन सभी दानवों की राख को उस गंगा सागर में जाके प्रवाहित करवाया, ताकि वो सब दानवों को वहां से मुक्ति मिल जाए, राइट। और इसका एक रेफरेंस जो है भगवान कहाँ पे देते हैं? भगवान जब विभीषण उनसे मिलने के लिए आते हैं, विभीषण जब उनसे मिलने के लिए आता है, तब वो सबकी क्या बोलते हैं, मशवरा जानना चाहते हैं कि शुड वी एक्सेप्ट विभीषण और नॉट। भगवान सुनते सबकी हैं, फिर जो उनको करना होता है वो करते हैं, बट फिर बताते हैं कि क्यों मैंने ये किया। तो तब जो सुग्रीव थे वो इसके सबसे अपोज में थे कि ये जो विभीषण है वो दूत हो सकता है, वो हमें नुकसान कर सकता है, और क्यों हमें इसे लेना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तब भगवान, और फिर अगर हार गए तो क्या, इसकी वजह से कौन इसकी भरपाई करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ही सेड देयर इज अ हीटेड डिस्कशन हैपन। तो भगवान कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते। कि मेरे सखा, मेरी बात सुन, जितने निशाचर, जितने राक्षस इस पूरे संसार में है ना, लक्ष्मण इनको क्षण भर में निमिष कर सकता है, इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरे को युद्ध उठाने की भी जरूरत नहीं है, लक्ष्मण अकेला काफी है, राइट। दिस इज व्हाट भगवान सेज, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है, राइट। आगे कहाँ पे है? हाँ, श्री रघुनाथ जी ने कहा कुछ दिन और रहकर, हाँ, फिर भगवान ने
यज्ञ संपन्न हो गया। भगवान वहां पे सिद्धाश्रम में कुछ दिन और रुके और ब्राह्मणों पर दया की, और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, भगवान सब जानते हुए अज्ञ बनते हुए सब सुन रहे थे। जैसे हमें कभी अपना बालक कोई स्टोरी सुनाता है, हमें पता होता है सब, लेकिन हम फिर भी अच्छा ये हुआ था, ओ आई डिडंट नो दैट। ठाकुर जी भी हमारे पिता है, तो ये सब ब्राह्मण उन्हें पुराणों की कथा बता रहे थे और ठाकुर जी मस्त होके उनको आनंद प्रदान कर रहे थे, उनसे कथा सुन रहे थे। राइट, दैट इज हाउ वी स्टेड फॉर फ्यू डेज। फिर मुनि ने आदर पूर्वक उनको समझा कर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। राइट, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर आगे चले। राइट, पहला एक चरित्र देखिए, तो यहाँ पे अहिल्या जी की बात हो रही है, और दूसरा धनुष यज्ञ की बात हुई कि हमें 2 जगह जाना है। पहले ठाकुर जी थोड़े से संकुच आए, गुरु महाराज बहुत अच्छे समझाते हैं। जब संकुच आए तब विश्वामित्र जी ने कहा कि रामभद्र, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर यू आर कॉन्शियस। तो कहा कि वैसे तो गुरुजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, पर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, अर्थात मेरी जो मूंझवण है। राइट, और कहते हैं कि गुरु या बड़े से कभी उसे छुपाना नहीं चाहिए। राइट, अगर आप छुपाते हो तो यू विल बी इन द प्रॉब्लम, बट इफ यू शेयर विथ योर एल्डर्स द थिंग्स विच इज कंफ्यूजिंग यू, देन यू विल बी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट एंड वे आउट। मेरी 2 प्रॉब्लम है या 2 कंफ्यूजन है। पहला, तो वहां पे हमें इनविटेशन नहीं है, कहां पे? धनुष्य यज्ञ में। और दूसरा, वहां पे जाने से कहीं मेरे पिताश्री की कीर्ति में कोई दाग ना लगे। राइट, अर्थात कोई ये ना कहे कि देखो इनके पुत्र आ गए बिना बुलाए, दशरथ महाराज के। तो मैंने उनकी आज्ञा नहीं ली है, तो उनकी आज्ञा के बिना मैं वहां पे चला जाऊं, that is one is, and second there is no invitation, तो भी उन्हीं का नाम खराब होगा कि बिना इन्विटेशन के दशरथ नंदन यहाँ पे आ गए। तो उसका समन्वय करते हुए महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि देखो, पहला तो इन्विटेशन मुझे मिला है, तुम मेरे शिष्य हो, तो जब गुरु को इन्विटेशन मिलता है तो सब शिष्य उसमें सम्मिलित होते हैं, तो इन्विटेशन तुम्हें अलग से नहीं मिलेगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत। प्रोटोकॉल इज बीन सेटिस्फाइड, यू आर कमिंग विथ मी अंडर माय इन्विटेशन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुमने कहा कि तुमने पिता की आज्ञा नहीं ली, तो तुम्हारे पिता ने कहा था कि यहां से आप मेरे बेटों के पिता और गुरु हैं, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ देम, सो आई एम एक्टिंग एज योर फादर ऑल्सो। तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, आई एम आस्किंग यू सो यू कैन कम विथ मी। देखिए कितना भगवान राम को ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है, हर चीज की मर्यादा रखते हैं, हर चीज को सोचते चलते हैं। ही वोंट डू एनीथिंग विथ like crossing the boundaries. He makes sure that every protocol has been satisfied. सोचिए अगर ऐसा चरित्र आपके जीवन में या आपके पुत्र के जीवन में, आपके परिवार में आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। सोचिए कितनी कितनी चीजें सोच के चल रहे हैं। एक पुत्र अगर इतना सोचते हुए चले पिता के बारे में, उसकी आमन्या के बारे में, उसके रिस्पेक्ट के बारे में, तो सोचिए कितना सुखद जीवन होगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी। इसलिए हर बार मैं कहता हूं, अगर रामायण आपने डाइजेस्ट की है, राइट, रामचरितमानस आपने समझा है, बेसिकली आपका जो मानस है, आपका जो मन है वो राम जी के चरित्र के हिसाब से अलाइन है, तो आपको गीता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको महाभारत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने रामायण अच्छे से डाइजेस्ट किया है। भगवान ने इसीलिए गीता को समझाया कि भैया अब लोग रामायण को फॉलो नहीं कर रहे, युधिष्ठिर, दिस पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रामायण, दिस कौरव इज नॉट बिहेविंग एज भरत, so then you have to execute the way you supposed to be as per what I am teaching you, right? तब भगवान गीता कहते हैं, तब भगवान महाभारत अलाउ करते हैं, क्योंकि रामायण को कोई फॉलो नहीं करता। अगर रामायण को फॉलो करे तो आपको युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है, right? This is what it is. The next chapter is, should we stop here? अहिल्या उद्धार है, we can stop here, we can take it next week.
because it's 11:03. We have to chant our rounds. Is there any comment or questions? ठीक है. If not, then we can chant. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु हरे राम हरे राम। चले हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण